कुछ कार्यक्रम था जो मीटिंग बुलवाई गई नरेंद्र जी? सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। आज की मीटिंग का मेन एजेंडा 5 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी रोहतक में आ रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह के लिए। उसके शपथ ग्रहण समारोह में इनवाइट करने के लिए सभी विलेज सेक्रेटरियों को यहाँ पर बुलाया गया था और उनको 5 तारीख में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर पहुँचने के लिए आह्वान किया गया है। कहाँ पे पहुँचना है सर 5 तारीख को? 5 तारीख को रोहतक में जी हमारा शपथ ग्रहण समारोह है। लगभग कितने आम आदमी पार्टी के सदस्य पहुँचने की आशंका है वहाँ पे? वहाँ पे आम आदमी पार्टी के लगभग 11,000 सदस्य पहुँचेंगे, जो विलेज सेक्रेटरी हैं और सर्कल प्रेसिडेंट हैं, उन्हीं को बुलाया। जैसे सर उकलाना हल्के की बात की जाए, आप उकलाना हल्का संभाल रहे हो जी जी, तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा यहाँ पर चोरियां हो रही है, डकैती हो रही है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे? क्या लगता है आपको जिस तरीके से सरकार में चोरियां डकैती हो रही है, ओनली आश्वासन देने के लिए कांग्रेस सरकार आ रही है ना कि मोदी सरकार, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो ये चोरियां होने का एक मेन रीज़न यही है कि लोगों में जो शिक्षा की है ना, मेन कमी शिक्षा की है। जो हमारे एजुकेटेड बच्चे हैं, पढ़ लिखने के बाद भी रोज़गार नहीं मिल रहा उनको। रोज़गार ना मिलने की वजह से वो चोरियां करने लगे, डकैतियाँ करने लगे, नशा करने लगे। नशा करने की लत के कारण उनको चोरियां करनी पड़ती हैं। इतना महंगा महंगा नशा है जो पहले दूसरे स्टेटों में होता था, आजकल हरियाणा में भी एंट्री हो गई है, तो उसी की वजह से चोरियां बढ़ रही हैं। और पुलिस भी इस चोरियों को रोकने के नाकाम है, किसी तरह एक्शन नहीं ले पाती है। अगर जेजेपी सरकार की बात की जाए तो हरियाणा को छोड़ के राजस्थान में चुनाव लड़ने वाले हैं, उस पर क्या कहोगे आप? ये कुछ नहीं है जी, ये बीजेपी और जेजेपी की मिली भगत है। इनका जनाधार यहाँ पर ख़त्म होने लग रहा है हरियाणा में, इसीलिए इन्होंने राजस्थान की तरफ अपना रुख कर दिया है। वहाँ भी कुछ मिलने वाला नहीं है, वहाँ भी ग्राउंड लेवल बिल्कुल जीरो है। ये यहाँ पर अपने हार के डर से यहाँ से भाग रहे हैं, ये राजस्थान में पहुँच रहे हैं। वीरेंद्र सिंह डूमर की अगर बयान आया था पिछले दिन, इनका गठबंधन में रहेगा बीजेपी का और तो वह सरकार में नहीं जाएंगे, इसका इस पर क्या विचार आपका? तो वीरेंद्र सिंह तो पुराने गद्दावर नेता हैं और अब बूढ़े हो चुके हैं। मेरे हिसाब से उनको राजनीति से रिजाइन कर देना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो अभी भी राजनीति में हैं और तरह तरह के भाषण देते रहते हैं, मेरी आवाज़ सुनो, मेरी आवाज़ सुनो। लोग उनकी आवाज़ सुनने के लिए मतलब तैयार नहीं। सर अगर बात की जाए, कमल गुप्ता कैबिनेट मंत्री पहुंचे थे पिछले दिनों पिठवड़ा गांव के अंदर, वहां पर एक बुजुर्ग ने उठकर सवाल किया तो वहां पर उसने कहा कि मेरे को लिख के दे दीजिए, 4 बंदे ही बोल सकते हैं, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? 4 बंदे क्या बोल रहे हो आप? जैसे मेरे को लिख के दे दो, एक बंदा एक सवाल पूछेगा, ऐसा बोला था। कुछ नहीं, ये जन संवाद नहीं है, जन संवाद ले रहे हैं ये। और इनका बिठबड़े गांव में वहाँ के जागरूक लोगों ने सही जवाब दिया, उनको उनकी बोलती बंद हो गई, वो अपनी बातें सुनाना चाहते थे और वो जो बीजेपी के जो वर्कर थे या जेजेपी के, उनको बोलने का मौका देते हैं। जो आम आदमी की समस्याएं परेशानी है उनसे इनका कोई सरोकार नहीं है। जब लोगों बिठोड़े गांव के लोगों ने इनको खरी खरी सुनाई तो इनकी बोलती बंद होगी और इनके काम करने का कोई तरीका नहीं है। बीजेपी के पास कोई तरीका नहीं है, ना जेजेपी के पास। जितने भी पेपर होते हैं सारे आउट होते हैं। अब ये इसका डी ग्रुप का ही लगा लो, ये भी आउट हुआ है। जितनी भी भर्तियां हुई हैं सारी की सारी उसमें पेपर आउट होते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और इनके मामले में ये इनकी कोई भी वो नहीं है, प्लानिंग नहीं है। हर बार ये सरकार फैल हुई है। जैसे किसान आंदोलन की बात लगा लो, वह किसानों की कम से कम 750 शहादत हुई थी और इनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। बल्कि इनके नेता ये कह रहे थे, बोले इनके ये बता दो ये कहाँ के किसान थे, इनको फूके कहाँ, इनको जड़ाए कहाँ। मतलब इतने अनाप शनाप, ये मुर्गे खाते हैं, ये मीट खाते हैं, ये तो ऐसी लेने जाते हैं वहाँ। मतलब इतने ब्लेम लगाए थे और लेकिन उस मोदी को उन किसानों के आगे सरेंडर करना पड़ा और माफ़ी मांग के वो कानून, कृषि कानून जो काले कानून थे, उनको वापस लेना पड़ा। सर अगर मैं बात करूँ बिठवड़ा गाँव से, जिस तरीके से बुजुर्ग अपना सवाल करने के लिए जैसे ही आया आपके बड़ा बीजेपी कार्यकर्ता से, उन्होंने कहा कि आप बैठ जाइए। वहाँ पर बड़े बड़े सारे अधिकारी पहुंचे हुए थे, उनके सामने ये सब कहना, क्या लगता है आपको उचित था बीजेपी पर? तो वो तो ऐसा है जी, ये बीजेपी सरकार है ना जी, जनता के हर वर्ग को दबाना चाहती है। यदि कोई अपने अधिकारों की बात करेगा तो उसको, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, या किसान हो, उस सभी को दबाने की कोशिश करती है। ये सरकार तानाशाही बनी हुई है। सर कांग्रेस सरकार की बात करूँ तो अभी बयान आया कुछ दिनों पहले कि उनकी तरफ से एक प्लांट और गैस सिलेंडर 500 रुपये कर दिया गया, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे? वो तो ऐसा है जी, ये वोटों की राजनीति है, वोटों के लिए कुछ भी कर सकते हैं सरकार। ये इन्होंने कांग्रेस सरकार पहले दे चुकी है 10 साल, इन्होंने पहले नहीं किया।
नहीं सर, अगर सर मैं राजस्थान की बात करूँ, वहाँ पर कांग्रेस प्रजेंट में थी, तो वहाँ पर भी 500 रुपये गैस सिलेंडर इन्होंने बार बार कहना कि राजस्थान में 500 रुपये गैस सिलेंडर मिले, तो हरियाणा के अंदर भी दिए जाएंगे। तो हरियाणा के अंदर अभी इन्होंने 2024 के इलेक्शन लग रहे हैं इनके लिए, भाई इनको सारी गुटबाजी इनकी बड़ी हुई है पार्टी के अंदर, इनके हालात खराब है। पार्टी सरकार बनाने के लिए उन्होंने लोगों को दुभावने बातें कर रही है, झूठे बातें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ दिन पहले ही मोदी जी से मिलने के लिए गए थे, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे? वो तो सब बीजेपी के है ना, सभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी सब बीजेपी के गठबंधन है। ये वोट लेने के बाद गठबंधन करेंगे। सर आपको क्या लगता है जनता को क्या करना चाहिए? सब अपनी आंखों से देख रही है, कांग्रेस को बीजेपी को सबको देख चुकी है, तो उसको क्या लगता है कौन सा कैंडिडेट आना चाहिए जो उनकी सुने? उनका साफ साफ कहना कि हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो हमारी सुने, ऐसा कुछ कहना है जनता का। तो आप क्या कहना चाहोगे? जनता जी इस सरकार से बहुत तंग हो चुकी है। जनता को चाहिए मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, शिक्षा और चिकित्सा, हर घर हर वर्ग को चाहिए ये। और इसके लिए हमारी आम आदमी पार्टी माननीय अरविंद केजरीवाल जी पूरी पुरजोर से पंजाब और दिल्ली में काम कर रहे हैं, और हरियाणा भी सरकार बना के और सारे काम किए जाएंगे ये, और हर चीज़ की सुविधा होगी। सर नरेंद्र सर, जैसे कि बिजली की बात करूँ तो बिजली भी यहाँ पर कम करवाने का कांग्रेस की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है, तो केजरीवाल ने तो प्रेजेंट टाइम में भी करके दिखाया, तो उसको लेकर क्या कहोगे? बिल्कुल, ये तो अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा है दिल्ली और पंजाब में वो किया है। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में बिजली के बिल माफ़ करने के लिए 300 यूनिट फ्री करने की वादा किया था, वहाँ 2 साल से ऊपर हो गई है, अभी तक वहाँ बिजली फ्री नहीं की। सर जैसे पंजाब के अंदर जो सुविधाएं करवाई गई और दिल्ली के अंदर करवाई गई इनके द्वारा, अगर हरियाणा को लेकर मैं बात करना चाहूँ तो क्या कुछ इसको लगता है जो सेवाएं उनको मिली क्या हरियाणा वासियों को मिलेगी? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो दिल्ली और पंजाब में जो सुविधाएं मिल रही हैं एज इट इज हरियाणा में लागू की जाएंगी, उससे बेहतर सेवाएं यहाँ पे लागू की जाएंगी। सर लास्ट में मेरा सवाल नशे में रहने वाला है, पार्टी चाहे कोई भी ऊपर नशा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, खासकर युवाओं को लेकर, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? देखो, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद नशे पे पूरी तरह अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है। एकदम से इस चीज़ को खत्म करना तो नामुमकिन होता है, धीरे धीरे करके इसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि आपने बोला कि खत्म करने की बात की, अगर जैसे ही चुनाव आते छोटे या बड़े, नशा एक सबसे अहम योगदान होता है हर पार्टी की तरफ से, उसमें क्या कहना चाहूँगी? क्योंकि अपने विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो इस तरीके के नशे का कुछ लालच अपनी पार्टी की तरफ से भी दिया जाना है या? देखो जी, हमारी पार्टी का ऐसा कोई एजेंडा या मतलब नहीं है कि हम किसी को हमारे मतलब के हमारे वक्त के लिए वोट के लिए हम किसी को दारू पिलाएं या नशे के आदि बनाएं या कोई और चीज़ दें। हमारी पार्टी एक भी पैसा इस तरह के कामों पे ना तो लगाएगी और ना ही इसके पक्ष कर रहे हैं। हम बिल्कुल नशे के खिलाफ हैं, ना तो हम किसी को नशा देंगे, ना हम बांटेंगे और ना ही करने देंगे। सर बुलाना हल्के की बात करूँ, काफी सारे बच्चे जो स्पोर्ट्स खिलाड़ी हैं अदर स्टेट से जीत कर आ रहे, पर उन बच्चों का स्वागत तो क्या, उनको एक बार स्टेज पर नाम लेना भी उचित नहीं समझते, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहूँगी? क्योंकि आप भी तैयारी बुलाना हल्के से कर रहे हो। जी जी बिल्कुल, ये ना हमारे बुलाना हल्के के बच्चों का एक दुर्भाग्य है कि भी इतने बड़े लेवल पे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मेडल लाने के बाद भी उनका स्वागत नहीं कर पाते, ये उनका एक दुर्भाग्य है। और सरकार तो निकम्मी है ही, उन बच्चों के तरफ ध्यान ही नहीं दे रही, कम से कम स्वागत के लिए नहीं है बुलाना के अंदर बच्चों बिल्कुल जी, बुलाना के मोस्टली गाँव में 2 अचीवमेंट लेके आए सर पंजाब से बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल, बुलाना के जो पंचग्रामी गांव हैं इनके अच्छे मतलब बहुत अच्छे बच्चे हैं जो कबड्डी और एथलेटिक्स में बहुत अच्छे हैं, ठीक है जी। उसके बावजूद भी वहाँ पर बच्चों के लिए ग्राउंड की सुविधा नहीं है, ना उनके कोई रहने की सुविधाएँ हैं। अगर ये सुविधाएँ अच्छी की जाती हैं तो मैं मानता हूँ कि हरियाणा में मेडलों की संख्या दुगनी हो सकती है अगर उनको सुविधाएँ दी जाएगी। सर अगर आपकी सरकार आएगी तो उनके लिए ग्राउंड मुहैया करवाया बिल्कुल बिल्कुल, हमारे अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी 2024 में, और जैसे दिल्ली में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का बनाई गई है वैसे ही हरियाणा में भी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी और बच्चों को बेहतर सुविधाएं दी जाएगी। राज्य मंत्री कहते हैं कि मखमल जैसे सड़क बना रही। हाँ देखो जी, अनूप धानक जी को पता ही नहीं है कि भी हमारे फलाना विधानसभा में कौन सी सड़कें बनी हैं, कौन सी नहीं बनी हैं। अनूप धानक जी तो मखमल के बेड पर सोते हैं, इसलिए उनको लगता है कि सारी सड़कें मखमल जैसी हैं। आप बबुआ जाके देखो, बबुआ से सीढ़े चले जाओ, आप बबुआ से हसनगढ़ चले जाओ, नए गांव से बबुआ चले जाओ, सारे रास्ते इतने ख़राब हैं आप समझ नहीं सकते। 50 साल वो तो रहते नहीं यहाँ पे, हल्के में जाए तो पता लगेगा सड़क कैसी हालात है। धन्यवाद सर।